Thank you very much. After the multiplication, I am going to start the division, and warm up is needed because there are certain things which have been taught previously. Now, it is well known fact that the addition and subtraction are opposite to each other. In a single words, you can say that there is a strong relation between addition and subtraction. For example, when you transfer addition from left to right, it becomes negative. And if you transfer negative from left to right, it becomes positive, and vice versa. Similarly, multiplication and division are strongly related. And in that case also true that if the multiplication is transferred from left hand side to the right hand side, it becomes division. And if division is on the left hand side, if it is transferred to the from left to right, it becomes multiplication. These two things one should remember always. So in warm up, I am going to tell you one thing, that first, what is the warm up? We know that in multiplication, क्या होता है? अब देखिए, मल्टीप्लिकेंट into multiplier is equal to product. This is very well known formula when we are doing the multiplications. Now, why multiplication is required? Suppose you are purchasing in 1 rupees 3 mango. I'm just giving the example. In 1 rupees 3 mango, so question asks, what is the number of mango for 2 rupees? अब क्वेश्चन आस्क करना चाहिए स्टूडेंट से कि नंबर ऑफ मैन को मोर होगा कि कम होगा. तो बेसिकली 1 रुपीज में 3 है तो 2 रुपीज में मोर होगा. तो फॉर मोर मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लीजिए जो है. और लेस में सपोज देयर आर 10 थिंग्स एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन 2 स्टूडेंट. सो ज्यादा होगा कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा. तो दिस बेसिक 2 थिंग्स शुड बी टॉट टू द स्टूडेंट इन ए बिगिनिंग, एंड सेम थिंग आई एम फॉलोइंग हियर. अब देखिए, जब हम कहते हैं प्रोडक्ट मीन्स टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग. ऑब्जेक्ट्स मैं कह दे रहा हूं या आइटम्स कह दे रहा हूं, ये सेम थिंग. ये वर्ड्स में क्वेश्चन बनेंगे. वर्ड्स में दिया जाएगा देयर आर 15 मैंगो, 20 पेंसिल, 30 बैग्स. ऑल दिस थिंग्स इन वर्ड्स कैन बी मेड. बट हियर this is the number of group. This is always 2. This is the number of group. ये ध्यान रख लीजिएगा. और ये जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप. ये ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि सपोज you want to bring this number of group from left, this is the left hand side, and is equal to right hand side. देखिए स्टूडेंट को बताना जरूरी है ये जो है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है. लेफ्ट हैंड साइड ये होता है, राइट हैंड साइड. तो बोर्ड पर अगर आप इस तरह खड़ा होंगे तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड. डू
मेंशन देम विद प्रैक्टिकल थिंग्स। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सपोज कर लीजिए कि मैं सर्किल ले रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्रुप आइटम, सर्किल कैन रिप्रेजेंट एनी थिंग्स। सपोज हियर आई एम टेकिंग, सिक्स सर्किल, 1 2 3 4 5 6। अब मेंशन यहां पर मैं कर देता हूं कि सर्किल से कितना, वर्ड्स में जब क्वेश्चन बनाते हैं तो सर्किल कैन बी पेंसिल, so you can understand that this is representing pencil. Here it can be bag, it can represent bag. Here mango, it represents mango. Box, any box. Sweet, pizza. These are the many items represented by circle. So there are number of objects, मतलब number of items in a group is 6 into, अब देखिए, अब सपोज कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्या है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो आपका, ये आप मैंने यहां पर लिख देता हूं कि ये ग्रुप यहां पर जो 4 है, ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप 4 है, एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिए, देन व्हाट कैन बी द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो 6 4 का क्या होगा, 24। अब इस 24 को जो है सर्किल में रिप्रेजेंट करना होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिव द एग्जाम्पल, इस तरह के 6 चीज बनाना पड़ेगा। जो देखिए 24, 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि 4 टाइम्स ये आना चाहिए। एक टाइम्स ये हो गया, 1 2 3, 1 2 3। देखिए फर्स्ट ग्रुप, this is the second group, this is the third group, 1 2 3, 1 2 3, और this is the fourth group, 1 2 3, 1 2 3, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप। ग्रुप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हो क्या रहा है कि प्लस प्लस प्लस, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। और यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 6 + 6 + 6 + 6 = 24। These are the things you have to remember carefully। अब देखिए, अब जरा मैं इसी को थोड़ा चेंज कर देता हूं। अगर इफ दिस नंबर इज इंटरचेंज, समझ गया ना। चलिए मैं थोड़ा दूसरा लिख लेता हूं। सपोज ये आपका जो है आइटम, यहां पर कर देता हूं कि आइटम है आपका, है क्या है ये 6 × 4 = 24। हमें रिमेंबर के लिए मैं लिख रहा हूं, और इसके नीचे की चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, केवल मैं ये मिटाऊंगा। अब यहां पर कह रहा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सपोज के लिए 4 है यहां पर, 1 2 3 4, और यहां पर आपका जो है नंबर ऑफ ग्रुप 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 ये भी होगा। ज्यादा ध्यान सुनिएगा, बट सर्किल वाइज देखिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, this is the fifth group,
दिस इज द सिक्स्थ ग्रुप. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. A student should know the difference between group and total number of objects in a group. It is very important. अब ये भी क्या हो गया, प्लस 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 प्लस, और ये हो जाएगा आपका जो लिख दोगे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4. यही होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. So multiplicand and the multiplier is decided based on the question. अब ये अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो आपको सेकंड पॉइंट में बताने जा रहा हूं, आपका जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग नहीं समझते हैं, भूल जाते हैं बच्चे जो है. साइन ऑफ डिवीजन. इज, रिमेंबर रखना चाहिए, लाइन खींच दीजिए और ऊपर पॉइंट होना चाहिए. दिस इज द डिवीजन. एंड मल्टीप्लिकेशन साइन क्या होगा, रिपीट कर दे रहा हूं, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन is cross capital X. These two things you should be remember correctly. अब देखिए, अब यहां पर मैं थर्ड थिंग्स आ रहा हूं बताने के लिए. ये देखिए, ये सेकंड होगा जो आपका, कोई सब पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करेक्ट लिखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हमने लिखा था पहले, ये सेकेंड है, फर्स्ट. अब मैं रिमेंबर कर रहा हूं. देखिए आपका होता क्या कि मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट. ज्यादा ध्यान से सुनिएगा. अब यहां पर मैं बता चुका हूं, लेकिन बट आई एम राइटिंग ऑल्सो दिस थिंग, दैट रिमेंबर two things: multiplication and division has a strong relation, but opposite to each other, like एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ये हमने बीच में रिमाइंडर लिया है. क्यों रिमाइंडर दिया है? सेकंड थिंग कि मल्टीप्लिकेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन, इसलिए साइन हमने यहां पर दिखाया जो है, तो क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटेन एज आर मल्टीप्लिकेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर. कंफ्यूजन मत करिएगा, ध्यान रखिएगा. और दूसरा लिखने जा रहा हूं, ये तो होगा ही होगा, एक तो ये होगा,
लेकिन सपोज कर लीजिए कोई लड़का कहता कि सर जो है हम मल्टीप्लिकेंट को उधर ले जा रहे हैं, वो भी सही है, तो उसके केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर बचेगा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, लड़के यहीं पर गलती करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेंट। ये आपका एक ये हो जाएगा। यहां पर दो चीज को यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा जो है। अब देखिए, अब इसको और कैसे लिखते हैं, फोर्थ चीज मैं बता रहा हूं। फोर्थ, अब इस मल्टीप्लिकेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर। एक तो ये हो गया, और दूसरा यहां पर हो जाएगा आर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट अपॉन मल्टीप्लिकेंट। और ये ध्यान रखिएगा, मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था आपको, जस्ट फ्रैक्शन वाला क्लास देखिएगा। फ्रैक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी लाइन के ऊपर न्यूमरेटर रहेगा, लाइन के नीचे डिनोमिनेटर रहेगा। तो अब यहां पर इसको बोल सकते हैं न्यूमरेटर रेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां भी बोल सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और जहां न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है वहां पर फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो इसको आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। और यहां पर भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन यह है कि न्यूमरेटर शुड बी हायर देन डिनोमिनेटर, एंड इन ऑल केस द न्यूमरेटर विल बी हायर देन डिनोमिनेटर। ये सब है, तो जितने भी होंगे ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे जो है। तो मैं यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जब IIT JEE वगैरह में जाएंगे तो यहीं पर कंफ्यूजन करते हैं टीचर क्वेश्चन आस्क करने में। वर्ड्स चूज करना, वर्ड्स की मीनिंग समझना आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब यहां पर क्या हो गया, अब देखिए, अब ये इतना हो गया आपका जो है। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैंने, ये तो पॉइंट है, मैं एग्जाम्पल देके खत्म करूंगा इसको। ये एग्जाम्पल मैं दूंगा, ये सब चीजें याद कर देना चाहिए क्योंकि दिस इज applicable in a competition. These are the plays a very important role in respect of ranking. और जो तैयारी कर रहे हैं लड़के वो समझ रहे होंगे कि रैंकिंग में क्या होता है, कि रैंकिंग में ऊपर से नीचे बहुत हो जाता है। अब देखिए कह रहे हैं, अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी में थोड़ा दूसरी तरह से बात करते हैं। शेयर, अब यहां पर वर्ड शेयर बोलते हैं, मैंने बांटना है। शेयर द नंबर ऑफ हम सर्किल किए, जब मैंगो लिख रहा हूं, मैंगो equally among
5 स्टूडेंट। या ध्यान रखिएगा, अब कितने मैंगो है वो मैं बता रहा हूं। शेयर द नंबर ऑफ मैंगो, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मैंगो का मतलब टोटल लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट में मैं कर देता हूं 20 मैंगो है, इक्वली 5 स्टूडेंट में शेयर करना। नंबर आपको पता नहीं है कितना होगा जो है, तो मैथमेटिकली हाउ राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर लिख लीजिए, मैं अब ब्लॉक कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बकेट है, ये बकेट मान के चलिए। अब यहां पर दिया है, अब देखिए, अब ये क्या हो गया, ये आपका जो मोर ऑर लेस जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए बकेट, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मैंगो इन ए बकेट, और मैथमेटिकल भाषा में ये प्रोडक्ट हो गया, ये टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, अब इसको आप क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन को राइट करते हैं तो यहां लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई, शेयर मतलब डिवाइड करना है, ध्यान रख लीजिएगा, शेयर मतलब कि आपको 5 लड़कों में डिवाइड करना है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना होगा। अब देखिए, तो अब ये आपका प्रोडक्ट हो गया, अब ये ग्रुप है, अब ध्यान रखिए 5 क्या है, ग्रुप है, तो ग्रुप में डिसाइड करो मल्टीप्लायर इज ऑलवेज ग्रुप, मल्टीप्लायर इज ऑलवेज ग्रुप, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रुप। अब देखिए, इसको लिखेंगे और कैसे लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया कि इट कैन बी 20/5, और 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, तो इसको कट करिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मैंगो पर स्टूडेंट, पर मतलब एक स्टूडेंट। सो दैट इज हाउ you can call this as a sharing or division or divided certain number of the items into certain number of groups। अब देखिए, अब इसको डिवीजन के भाषा में इस टर्मिनोलॉजी को कहते क्या है, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ये आपका जो है मल्टीप्लायर है, यहां पर इसको मल्टीप्लायर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लायर ये ग्रुप है, और इसको आप मल्टीप्लिकेंट भी लिख सकते हैं। अब इसको डिवीजन के भाषा में क्या लिखेंगे, ध्यान सुन लीजिएगा। अब जैसे हमने कहा था आपको कि मल्टीप्लिकेंट, पहले मैं लिखा मल्टीप्लिकेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन मल्टीप्लायर। अब यहां पर इसका नॉमेनक्लेचर बदल जाता है, प्रोडक्ट को डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, जिसे हमने क्या है, दिस शुड बी डिवाइडेड, तो डिविडेंड ये होगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, अब देखिए ये आपका डिविजन हो जाएगा,
और ए मल्टीप्लिकेट हो जाएगा कोशेंट, QUOTIENT। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर, क्योंकि मैं यूज करने जाऊंगा डिवीजन में, डिविडेंड इज इक्वल टू, अगर भागा इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिविजर। अब इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे वो मैं डिफाइन कर रहा हूं। एग्जाम्पल हमने दे दिया कि शेयर का मतलब जो है डिवाइड करना है, तो शेयर मतलब डिवाइड यहां लिख लीजिए तो जरा अच्छा रहेगा, डिवाइड। इंग्लिश में नहीं कहते हैं कि भाई आप इस खेत को डिवाइड कर दो 2 भाग में, तो डिवाइड मतलब कि जितना खेत है उसमें 2 से भाग कर दो, हो गया डिवाइड। अब इसका डिफिनीशन मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरे तीनों चीज का जो है इरेज, क्योंकि मैं डिवीजन में मैं यूज करूंगा ये सब चीजें, तो इससे पहले मैं वार्म अप में बता दे रहा हूं, जिसे बार बार एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा जो है। अब देखिए डिफिनीशन, डिफिनीशंस ए, कोई पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब वही चीजें हैं, दी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर आइटम्स टू बी डिवाइडेड, आर शेयर। डिविडेंड का मतलब, अब डिविजन क्या है, बी डिविजन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप, इसको बोल सकते हैं डिनोमिनेटर, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सी क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप, एज ए क्वेश्चन। अब फार्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं, और सम फैक्ट्स है उसको मैं बता दे रहा हूं। सम फैक्ट्स, ए 0/, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप लिख रहे हैं, डिविजर कर रहे हैं, डिविजर ऑलवेज 0। ये आप ध्यान रखिएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिएगा वो हमेशा 0 ही होगा। अब देखिए बी, ये आपका जो है डिविडेंड है, किसी एक से डिवाइड करेगा तो डिविडेंड होगा। और इन अदर वर्ड्स all numbers have divisor as 1। जैसे 5 है
तो 5 को आप लिख सकते हैं 5/1। 10 है तो 10/1। 324 है, 1 = 321। सो इसकी मीनिंग यही है कि ये डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो को किसी चीज़ से डिवाइड करेगा तो जीरो रहेगा, और किसी नंबर को 1 से डिवाइड करिएगा तो वो वही नंबर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।